जब नाव डूबती है तो चूहे सबसे पहले कूदते हैं और ये कहावत बांग्लादेश नहीं सीरिया में हो रहे बवाल पर फिट बैठ रही है। सीरिया में कुछ ऐसा हुआ जहां 70 साल से चले आ रहे सत्ता के गढ़ को विद्रोहियों ने हिला दिया। राष्ट्रपति बशर अल असद जो दशकों से सत्ता के शीर्ष पर काबिज थे, अब अपनी राजधानी दमिश्क छोड़कर अज्ञात जगह पर चले गए हैं। विद्रोहियों का कहना है कि उन्होंने राजधानी पर कब्जा कर लिया है और सिट नया जेल में बंद कैदियों की रिहाई का जश्न मनाया जा रहा। दरअसल सीरिया में बशर अल असद का शासन 70 साल पुराने उस शासन का हिस्सा है जिसे उनके पिता ने शुरू किया था। एक तरफ बशर अल असद सत्ता के केंद्र में बैठकर सीरिया की जनता पर अत्याचार करते हैं, वहीं दूसरी तरफ जनता का गुस्सा धीरे धीरे क्रांति का रूप लेता है और अब विद्रोहियों ने ऐलान कर दिया कि हम आजाद हैं। और ये हम बात बता रहे हैं विद्रोहियों के हवाले से, जिसमें वो कह रहे हैं कि बशर अल असद ने अत्याचार किया जनता पर। भारत तक इसकी पुष्टि नहीं करता। दरअसल रॉयटर्स के मुताबिक विद्रोहियों के दमिश्क पर कब्जे की खबर के बाद राष्ट्रपति असद ने राजधानी छोड़ दी है। फ्लाइट रडार की रिपोर्ट बताती है कि एक सीरियाई एयर का प्लेन दमिश्क से उड़ान भरकर तटीय इलाके की ओर भाग गया, जहां असद के अलावाइट समुदाय का गढ़ है। हालांकि प्लेन ने बाद में यू टर्न लिया और मैप से गायब हो गया। विद्रोहियों ने सिडनया जेल पर कब्जा कर लिया। ये वही जेल है जहां असद शासन ने अपने विद्रोहियों को अमानवीय यातनाएं दी थी। विद्रोहियों ने कहा कि ये अन्याय के युग की समाप्ति का प्रतीक है। तो वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दमिश्क के मेन चौक पर हजारों लोग इकट्ठा हो गए, नारे गूंज रहे हैं, असद चले गए, सीरिया आजाद है, बशर अल असद मुर्दाबाद। विद्रोहियों की ये जीत सिर्फ राजधानी का कब्जा नहीं है, ये असद शासन के अंत की शुरुआत है। सीरिया की जनता अब लोकतंत्र की ओर बढ़ रही है। हयात तहरीर अल शाम यानी HTAS का गठन सीरिया के गृह युद्ध की शुरुआत में तब हुआ जब जिहादियों ने सैकड़ों विद्रोहियों और आत्मघाती हमलों के साथ असद समर्थक सुरक्षा बलों से लड़ने के लिए अल नुसरा फ्रंट का गठन किया। इसके शुरुआती संबंध इस्लामिक स्टेट यानी IS और फिर अल कायदा से थे। 2016 के मध्य तक ये संगठन पूरी तरह से सक्रिय हो गया था। नुसरा फ्रंट ने अन्य गुटों के साथ मिलकर हयात तहरीर अल शाम की स्थापना कर दी और अब जो तस्वीर आपके सामने है वो ये दिखाती है कि विद्रोहियों का कब्जा अब दमिश्क पर हो चुका है। खैर सवाल तो ये है कि क्या ये असद शासन का अंत है? सीरिया में आगे क्या होगा? सीरिया में मचे बवाल पर अब आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।